ऐश्वर्या राय बच्चन एक ऐसा नाम जो सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खूबसूरती और प्रतिभा के लिए मानी जाती हैं। उनकी नीली आंखें, मनमोहक मुस्कान और पर्दों पर उनकी उपस्थिति आज भी दर्शकों को अपनी ओर खींचती है। लेकिन इस चमकदार सितारे के पीछे एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपने करियर की ऊंचाइयों पर भी निजी जीवन में जबरदस्त चुनौतियां, दर्द और संघर्ष का सामना किया। यह उनकी शानदार सफलता, गहरे प्रेम और एक मजबूत महिला बनने की महागाथा है। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप लोग थंबनेल देख कर आए हैं कि ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से क्यों नफरत करने लगी थी। मैं आप लोगों को पूरी स्टोरी ऐश्वर्या राय की बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं उनकी निजी जिंदगी के बारे में तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए इस स्टोरी में हम आगे बढ़ते हैं। ऐश्वर्या का जन्म 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर में हुआ था। शुरू में उनका सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन उनकी सुंदरता ने जल्द ही उन्हें मॉडलिंग की दुनिया की ओर मोड़ दिया। उनकी शिक्षा मुंबई में हुई और जल्द ही वो विज्ञापनों और फोटोशूट का एक जाना माना चेहरा बन गई। साल 1994 उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था, जब उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। इस जीत ने उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद उन्होंने सिनेमा में कदम रखा। शुरुआत में उनकी फिल्में जैसे मणि रत्न की तमिल फिल्म इरुवर और जींस जैसे कई फिल्में आई, लेकिन उनकी फिल्म को सफलता नहीं मिली और आलोचकों ने कई सवाल उठाए कि यह सिर्फ खूबसूरती है या उनमें अभिनय की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐश्वर्या राय ने हार नहीं मानी। 1997 में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म और प्यार हो गया आई, जिसके लिए उन्हें बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड मिला। 1999 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम ने उन्हें स्थापित कर दिया। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला और वो रातों रात बॉलीवुड के एक जानी मानी अभिनेत्री में शामिल हो गई। इसके बाद उन्होंने ताल, देवदास और जोधा अकबर जैसी कई यादगार फिल्में दी, जिनके लिए उन्हें आलोचकों की सराहना मिली और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें सबसे कम उम्र में पद्मश्री से भी नवाजा गया, जिसने उनके असाधारण सफर को प्रमाणित कर दिया। प्रोफेशनल सफलता के शिखर पर ऐश्वर्या का निजी जीवन तूफानों से घिरा रहा। उनकी जिंदगी का सबसे चर्चित और विवादास्पद अध्याय अभिनेता सलमान खान के साथ उनके रिश्ते से जुड़ा है। फिल्म हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ा। यह रिश्ता बॉलीवुड का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला और सबसे ज्यादा विवादास्पद रिश्ता बन गया। शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत था, वहीं सलमान के गुस्से, शराब की लत, असुरक्षित व्यवहार ने इस रिश्ते को जहरीला बना दिया। ऐश्वर्या के माता पिता ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। कई रिपोर्टरों के अनुसार ऐश्वर्या ने बाद में खुद भी स्वीकार किया कि इस रिश्ते में उन्हें शारीरिक और भावनात्मक शोषण का सामना करना पड़ा। सलमान के खराब व्यवहार के कारण ऐश्वर्या राय को फिल्म चलते चलते से भी बाहर कर दिया गया, जिससे उनका कैरियर प्रभावित हुआ। तमाम अपमान और दर्द सहने के बाद उन्होंने 2002 में इस रिश्ते को सार्वजनिक रूप से ख़त्म करने का फैसला लिया। ये उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने मजबूती से एक अपमानजनक रिश्ते से बाहर निकलने का साहसी कदम उठाया। इस ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या का नाम अभिनेता विवेक ओबराय के साथ भी जुड़ा, जब उन्होंने फिल्म क्यों हो गया ना में साथ काम किया। हालांकि सलमान खान ने विवेक ओबराय को भी इस रिश्ते के कारण कथित तौर पर धमकाया, जिसके बाद विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजित कर इन बातों को सार्वजनिक कर दिया। ऐश्वर्या इन सब बातों को मीडिया में उछालना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से ये रिश्ता भी बहुत जल्दी खत्म हो गया। इस पूरे दौर में ऐश्वर्या ने बहुत दर्द सहा, लेकिन कभी भी सार्वजनिक मंच पर किसी की आलोचना नहीं की। वो हमेशा शांत रही, अपनी गरिमा बनाए रखी, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। गलत रिश्तों से दूर होने के बाद ऐश्वर्या ने अपनी पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा अपनी करियर पर लगा दिया और हॉलीवुड फिल्मों की तरफ भी रुक गया। 2005 में फिल्म बंटी और बबली के एक हिट गाने के सेट पर उनकी मुलाकात अभिषेक बच्चन से हुई। कई फिल्मों के साथ काम करने के बाद दोनों के बीच प्यार पनपा और उन्होंने 2007 में शादी कर ली। इस शादी के साथ ही वो बॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित परिवार बच्चन परिवार की बहू बन गई। शादी के बाद ऐश्वर्या ने अपना ध्यान परिवार पर केंद्रित किया, खासकर बेटी आराध्या के जन्म के बाद, जहां उन्होंने फिल्मों से एक लंबा ब्रेक लिया। उन्हें उम्मीद थी कि अब उन्हें प्यार और सुकून भरी जिंदगी मिलेगी, लेकिन कई लोगों के अनुसार उनके वैवाहिक जीवन में भी चुनौतियां कम नहीं थी। उनकी नंद श्वेता बच्चन नंदा के अपने मायके में आकर रहने के फैसले से घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया।
रिपोर्ट के अनुसार श्वेता और ऐश्वर्या के बीच अक्सर प्रतिस्पर्धा और मनमुटाव रहा, जहां श्वेता कथित तौर पर उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। बच्चन परिवार का अपनी बेटी के पक्ष लेना ऐश्वर्या के घर के अंदर एक और भावनात्मक संघर्ष बन गया। ऐश्वर्या राय, जो हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता देती थी, उन्हें लगा कि उनके त्याग और सम्मान को नजरअंदाज किया जा रहा है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में और मीडिया के बीच परिवार के सदस्यों द्वारा ऐश्वर्या को नजरअंदाज किए जाने की खबरें आती रहीं। कुछ लोगों का कहना है कि तभी से ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन से नफरत करने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि ऐश्वर्या राय चाहती थी कि वो अभिषेक बच्चन उनके साथ खड़े हों, लेकिन वो अपने परिवार के साथ खड़े रहें। यही वजह बनी उन दोनों की दूरियों की। ऐश्वर्या राय बच्चन की कहानी सिर्फ उनकी खूबसूरती या सफलता की कहानी नहीं, ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो व्यक्तिगत जीवन के तमाम जिल्लत धोखे से गुजरने के बावजूद भी कभी टूटी नहीं। उनकी डायरी के हवाले से ये बात सामने आई कि वो हमेशा गलत इरादे वाले लोगों से दूर रहती हैं और सार्वजनिक रूप से कीचड़ उछालने में वो विश्वास नहीं रखती। वो अपने सभी दुखों को कड़वे जहर की तरह पी जाती हैं और दुनिया के सामने एक मुस्कुराता आत्मविश्वासी चेहरा पेश करती हैं। आज ऐश्वर्या राय बच्चन एक मजबूत माँ, पत्नी और अंतर्राष्ट्रीय हस्ती हैं। उन्होंने जो मुकाम हासिल किया उसकी कीमत उन्हें निजी जीवन में बहुत महंगी चुकानी पड़ी है। पर्दे पर उनकी चमक के पीछे एक ऐसी महिला का संघर्ष छिपा है जो आज भी अपने जीवन में शांति, सम्मान और सच्चे प्यार की तलाश में डटी हुई हैं। वो एक उदाहरण है कि कैसे सबसे खूबसूरत लोगों को भी अपने कांटों से भरे ताज के साथ जीना पड़ता है, लेकिन वो हर हाल में अपनी गरिमा और मजबूती बनाए रखती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।